अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से अडानी का पूरा साम्राज्य हिल चुका है। एक अनुमान के मुताबिक अडानी ग्रुप को पिछले 10 दिन में करीब 9 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। गौतम अडानी खुद दुनिया के रईसों की फहरिस्त में तीसरे से 21वें पायदान पर पहुंच गए हैं और जिस तरह से अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट जारी है, उसी तरह अडानी को लेकर संसद से सड़क तक विपक्ष का अमित बवाल भी जारी है। और अडानी ग्रुप को लोन देने वाले बैंकों और रेटिंग एजेंसी की पॉजिटिव रेटिंग के बाद भी विपक्ष जेपीसी की जांच की मांग कर रहा है। सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 6 फरवरी 2023 को माननीय सदस्यगण कुछ विषयों पर माननीय अध्यक्ष जी को स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। You are forcing me. You are forcing me now. Go to your seat. Go to your seat. Go to your seat. ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। The House stands urgent to meet at 1100 hours on Monday, 6 February 2023, with a caution note. Those who have come in the well of the House, violating the regime applicable here, will be dealt with. सदन को चलाने में सहयोग करें। संसद में अडानी को लेकर जारी महाभारत के दौरान राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ इस तरह नाराज हुए कि वेल में आकर हंगामा कर रहे सांसदों को सीधे सीधे कार्रवाई की चेतावनी दे डाली। धनखड़ ने कहा कि अगर आगे ऐसे हुआ तो नियम के मुताबिक सांसदों पर एक्शन लिया जाएगा। With a caution note, those who have come in the well of the House, violating the regime applicable here, will be dealt with. दरअसल पूरा विपक्ष गौतम अडानी के खिलाफ एकजुट हो गया है। दोनों सदनों में विपक्ष ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों की जांच के लिए जेपीसी गठित नहीं करती, तब तक सदन की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। विपक्ष ने शुक्रवार को रूल 267 के तहत लोकसभा और राज्यसभा में अडानी ग्रुप पर चर्चा की मांग की थी। सरकार से अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों की जांच के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने की मांग दोहराई थी, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्षों ने विपक्ष के नोटिस को रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद दोनों ही सदनों में विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया, नारेबाजी की और सरकार पर अडानी ग्रुप को बचाने का आरोप लगाया। एक ही चीज मांग रहे हैं कि जो आजकल चल रहा है हमारे देश में, जो स्टॉक मार्केट्स के कोलैप्स हो रहे हैं, कि इस विषय पे चर्चा हो जाए, क्योंकि ये तो आम आदमी पे क्या असर है हमें जानना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे पीएसयूज, एलआईसी वगैरह उनके स्टॉक्स, उनके स्टॉक शेयर्स में इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो उस विषय पे साधारण आदमी की सेविंग्स जब एलआईसी और पीएसयूज के अंदर है, तो आम आदमी को जानना चाहिए कि देखिए हमारे पैसे क्या सेफ है, सुरक्षित है, सरकार कुछ कर रहे हैं, सरकार क्या सोच रहे हैं इसके बारे में। हमें प्रश्न पूछने दीजिए, सरकार को जवाब देने दीजिए। पार्लियामेंट, संसद तो इस काम के लिए ही होता है। तो क्या जो हमारी नियंत्रण वाली संस्थाएं हैं, सेबी है, आरबीआई है, उससे कहीं पे चूक हुई है? क्योंकि ये भारत की विश्वसनीयता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है एज अ सिक्योर मार्केट। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसके ऊपर एक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच हो। और दूसरी बहुत बड़ी विडंबना है कि एक तरफ मार्केट गिर रही है और दूसरी तरफ जीवन बीमा निगम शेयर खरीद रहा है। कांग्रेस जांच की मांग पर हंगामा कर रही है तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह तो इनसे 4 कदम आगे पहुंच गए और सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर हमला बोल दिया। संजय सिंह ने कहा कि अडानी ग्रुप में तो खुद प्रधानमंत्री ने अपनी ब्लैक मनी को इन्वेस्ट किया है, इसीलिए वो इसकी जांच नहीं कराना चाहते। ये अडानी का घोटाला तो है ही, साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घोटाला है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मोदी ने रेल दिया, मोदी ने तेल दिया, मोदी ने कोयला दिया, मोदी ने बिजली दिया, मोदी ने सड़क दिया, मोदी ने पोर्ट दिया, मोदी ने एयरपोर्ट दिया, मोदी ने सब कुछ अडानी को दे दिया। और मोदी का काला धन अडानी की कंपनी के माध्यम से
फर्जी कंपनियों के माध्यम से विदेशों से हिंदुस्तान में लगाया गया। तो ये देश के प्रधानमंत्री अब तक खामोश क्यों हैं? विपक्ष के इन आरोपों के बीच शुक्रवार को एक के बाद एक उन बैंकों की सफाई सामने आई जिनका पैसा अडानी ग्रुप की कंपनियों में लगा है। एसबीआई ने अडानी ग्रुप की कंपनियों को कुल मिलाकर 21,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। अडानी ग्रुप को दिया यह कर्ज एसबीआई के कुल कर्ज का सिर्फ 0.9% ही है। इसी तरह बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा कि अडानी ग्रुप को उसका टोटल लोन सरकार की तरफ से तय भारी कर्ज की लिमिट से 1/4 से भी कम है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा कि पिछले 3 वर्षों के दौरान अडानी ग्रुप को बैंक ऑफ बड़ौदा का लोन कम हुआ है और इसमें से भी 30% लोन ऐसा है जिस पर किसी बैंक या दूसरी सरकारी कंपनी ने गारंटी दी है या साझीदार है। जम्मू कश्मीर बैंक ने भी बताया कि उसने अडानी ग्रुप को 10 साल पहले 2 पावर प्रोजेक्ट के लिए 400 करोड़ का लोन दिया था, जो अब घटकर 250 करोड़ ही रह गया है। LIC ने बताया कि अडानी ग्रुप की कंपनियों में उसका निवेश कुल निवेश का सिर्फ 8% है। यह रकम LIC की कुल पूंजी प्रबंधन का 1% से भी कम है। रिजर्व बैंक ने कहा कि भारत का बैंकिंग सेक्टर मजबूत स्थिति में है और फिलहाल भारत के बैंकिंग सेक्टर को अडानी ग्रुप से कोई खतरा नहीं है। बैंकों की सफाई का असर भी दिखा। शुक्रवार को शेयर बाजार खुलते ही एक बार फिर अडानी ग्रुप के शेयरों में जोरदार गिरावट दिखी, लेकिन बाजार बंद होते होते ग्रुप के कुछ शेयरों में रिकवरी भी दिखी। शेयरों में गिरावट के चलते पिछले एक हफ्ते में अडानी ग्रुप की मार्केट कैपिटल लगभग 50% या 107 अरब डॉलर घट चुकी है। ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी, जो 24 जनवरी से पहले दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स थे, वो अब 21वें नंबर पर पहुंच गए। अडानी ग्रुप को अमेरिकी शेयर बाजार से भी बड़ा झटका लगा है। भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अडानी ग्रुप की 3 कंपनियों को पहले ही निगरानी सूची या ASM में डाल दिया है। इस बीच शुक्रवार को अडानी ग्रुप के लिए एक अच्छी खबर भी आई। कंपनियों की रेटिंग करने वाले मशहूर एजेंसी फिच ने कहा कि अडानी ग्रुप का कैश फ्लो अच्छा है और फिलहाल उसकी रेटिंग में कोई बदलाव नहीं होगा। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बैंकों और एजेंसियों के इन बयानों के बाद भी विपक्ष का हंगामा जारी है। कांग्रेस ने कहा कि अगर सरकार को लगता है कि अडानी ग्रुप के धंधे में कुछ भी गलत नहीं है तो JPC बना दे। धन्यवाद प्रस्ताव को, ये जो परंपरा है इसमें हम डिस्टरबेंस नहीं करते हैं आमतौर पे, तो ये ऐसा इशू है भी नहीं। BSE तय कर देगी, पर पहले BSE में तय हुआ है धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा, उसको चर्चा जारी। अच्छा, चर्चा करते समय कुछ भी बोल सकते हो आप, ये बड़ा विषय है ना, तो भी उनके समझ में नहीं आ रहा, उनको शायद हाउस चलने नहीं देना है, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। अगर कोई चोरी नहीं हुई, गलत नहीं हुआ, आपके दोस्त का सब चंगा सी, तो JPC करने दो ना, क्या दिक्कत है। हम चर्चा भी करना चाहते हैं हाउस में, हम यहाँ हाउस चले और लोगों की बात रख पाए, हम इसलिए हम आते हैं। जाहिर है विपक्ष इस मुद्दे पर जिस तरह से हंगामा कर रहा है, उससे साफ है कि उसे ना तो रिजर्व बैंक पर यकीन है और ना ही उन बैंकिंग संस्थाओं पर भरोसा है जिन्होंने अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट किया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।